हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम सुरेश केसवानी है फ्रॉम वीना वुड प्रेस ऑयल्स। वंदे मातरम, जय गौ माता, जय गोपाल। हम लोग वुड प्रेस ऑयल्स बनाते हैं। ये ऑयल्स कोलेस्ट्रॉल फ्री ऑयल्स होते हैं एंड हम इसे बिना किसी केमिकल एंड बिना किसी प्रिजर्वेटिव्स के बनाते हैं। हाँ, आपने सही सुना कि हम लोग कोलेस्ट्रॉल फ्री ऑयल्स बनाते हैं एंड दीज ऑयल्स आर केमिकल फ्री, प्रिजर्वेटिव फ्री। अभी ये ऑयल्स हम कैसे बनाते हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे गांव में 200-250 साल पहले बैल घूमता था और कोल्हू से तेल निकलता था, उसी तरह हमारी वुड प्रेस मशीन्स में हम ये तेल निकालते हैं। ये मशीन्स पूरी वुड की बनी रहती है। इसमें जो लकड़ा तेल निकालता है वो भी वुडन का है और वो शीशम के पेड़ का है। तो जैसे बैल स्लोली स्लोली घूमता है तो ये लकड़ा भी स्लोली स्लोली मशीन में घूमता है गोल गोल, और ऑयल एक्सट्रैक्ट होता है। अभी ये जो स्लोली स्लोली प्रोसेस से घूम के ऑयल एक्सट्रैक्ट होता है, ये एक्सट्रैक्ट होता है हमारे बॉडी के डाइजेस्टेबल टेम्परेचर पे, जो 37 to 40 डिग्री सेल्सियस है। तो मतलब इसका मतलब ये पूरी मशीन जो काम करती है वो इसी टेम्परेचर पे काम करके तेल एक्सट्रैक्ट करते हैं हम लोग। अभी जैसे तेल निकलता है, जैसे मूंगफली का हो, सनफ्लावर का हो, सैफलावर का हो, करडई का तेल, कोकोनट का हो, बादाम का हो, अलसी का हो, तो जैसे ये तेल राई का हो, तो जैसे ये तेल निकलता है मशीन से, हम इसे कपड़े से छानते हैं। 2 दिन तक हम लोग इसे स्टील के कंटेनर्स में रखते हैं सो दैट जो इसका सेडिमेंटेशन है, जो मतलब फाइन पार्टिकल्स छानने के बाद भी रह गए, तो पूरे तरह से नीचे आ जाए और सिर्फ ऊपर ऑयल रह जाए। 2 दिन बाद सीधे इसे पैक करके हम सीधा कस्टमर्स को देते हैं। न कोई इसमें केमिकल यूज़ किया जाता है, न कोई प्रिजर्वेटिव यूज़ किया जाता है, एकदम शुद्ध तेल। अभी जैसे, एंड ये अफोर्डेबल भी है, ये अफोर्डेबल भी है। मैं बताता हूँ कैसे। जैसे रिफाइंड तेल सपोज किसका 5 लीटर 3 महीना चलता है, ये वुडन प्रेस ऑयल्स 5 लीटर कम से कम 4.5 महीना चलेंगे, क्योंकि ये काफ़ी गाढ़े और थिक रहते हैं। रिफाइंड तेल तो पतला पानी की तरह होता है, उसे पूरा केमिकली ट्रीट करके एकदम पतला पानी बना दिया जाता है, वो 5 साल भी चलता है। बट ये जो हमारे वुड प्रेस ऑयल्स है, ये सिर्फ 12 मंथ्स चलेंगे। इनके एंजाइम्स जो होते हैं ये 12 मंथ्स तक इसके अंदर जिंदा रहते हैं। अभी जो रिफाइंड तेल होते हैं वो कैसे बनते हैं? रिफाइंड तेल को कम से कम 200 से 300 डिग्री पे गर्म किया जाता है। मतलब इतना हाई टेम्परेचर पे उनको गर्म करते हैं जैसे मूंगफली के छिलके से भी वो लोग तेल निकाल सके। उन तो इतना वो उसको हाई प्रोडक्शन वो लोग करते हैं। अभी जब इतना हाई प्रोडक्शन पे तेल गर्म होता है तो उसके अंदर के विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स वो सब जल जाते हैं। प्लस इसमें ट्रांस फैट पैदा होता है। यही ट्रांस फैट है जो तेल के अंदर कोलेस्ट्रॉल पैदा कर देता है। फिर डॉक्टर बोलता है अभी रिफाइंड तेल मत खाओ। अभी हमारे जो वुड प्रेस ऑयल्स हैं ये उस टेम्परेचर पे गए ही नहीं। ये बने हैं 37 to 40 डिग्री सेल्सियस पे, जो बॉडी का डाइजेस्टेबल टेम्परेचर है। इसीलिए ये कोलेस्ट्रॉल फ्री ऑयल्स हैं। इज आर प्रिपेयर्ड विदाउट एनी केमिकल्स एंड प्रिजर्वेटिव्स, एकदम प्योर माल। ये असलियत है रिफाइंड तेल की और शुद्ध तेल की। ये कोलेस्ट्रॉल फ्री ऑयल्स हैं, इसलिए ज़्यादातर कस्टमर्स मेरे डॉक्टर्स हैं। मैं उनकी किचन्स के लिए यही ऑयल सप्लाई करता हूँ। इवन मैं हॉस्पिटल्स में भी ऑयल सप्लाई करता हूँ, जहाँ पेशेंट्स भर्ती रहते हैं, वहाँ जहाँ इन हाउस कुकिंग होती है, तो वो लोग मेरे ही ऑयल में खाना बना के पेशेंट्स को खिलाते हैं उनकी अच्छी सेहत के लिए। तो अब सोचिए, जब डॉक्टर्स यूज़ कर रहे हैं अपनी किचन के लिए, तो आपकी किचन के लिए कितना अच्छा रहेगा, आपकी सेहत के लिए कितना अच्छा रहेगा। तो 1,000 बजट बढ़ने से मंथली कोई बड़ी बात नहीं है। कितने लोग एक एक सेकंड में 2,000 खर्च कर दिए, शर्ट्स खरीद ली, कपड़े खरीद लिए, जूते खरीद लिए, कभी बाहर गए पिज़्ज़ा खाने, एक झटके में 2,500-3,000 खर्च हो जाते हैं। तो 1,000 अगर बजट में बढ़ जाता है, इट्स नॉट अ बिग थिंग। आप ऐसा सोचिए कि अभी ये रिफाइंड ऑयल खा खा के आप एक अभी जैसे फैमिली में सपोज 4 लोग हैं या 5 लोग हैं कहीं पे, तो अभी ये रिफाइंड तेल की वजह से किसी को हार्ट अटैक, किसी को ट्यूमर्स, किसी को क्या, इस कोलेस्ट्रॉल की वजह से न जाने कितनी बीमारियां होती हैं अलग अलग। तो हर एक इंसान के पीछे आप बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर लेंगे, फिर उसके पीछे 5-6 लाख 10 लाख एक एक के पीछे खर्च होगा। आप डेफिनेटली एक बहुत बढ़िया अच्छा डॉक्टर चाहेंगे। इससे अच्छा आप क्यों ना एक अच्छा ऑयल यूज करें, सो दैट एक तरीका कोलेस्ट्रॉल बनाने का तो आप बंद कर देंगे, रिफाइंड तेल खाओ, कोलेस्ट्रॉल बनाओ, एटलीस्ट वो एक तरीका तो बंद हो जाएगा कोलेस्ट्रॉल बनने का, उतना तो आप अपने बचा लेंगे। तो 1,000 रुपया बजट में अगर बढ़ जाता है तो उसकी आप चिंता न करें। शुद्ध तेल 2 तरीकों से बनाया जाता है। एक होता है वुड प्रेस मशीन्स में, लकड़ी घानी की मशीन्स में, और दूसरा होता है स्टील की मशीन्स में। उसमें एक्सपेलर भी यूज होता है अलग से। तो अभी जहाँ वुड प्रेस मशीन्स में तेल बनता है शुद्ध तेल,
तो वो 37 टू 40 डिग्री सेल्सियस पे बनता है स्लो मूविंग की वजह से, जो हमारा बॉडी का डाइजेस्टेबल टेम्परेचर है, जिसकी वजह से तेल के सारे विटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स उसमें 100% इंटैक्ट रहते हैं। आपको प्योर 100% सब कुछ मिल रहा है उसके अंदर। अभी जो कोल्ड प्रेस मशीन्स होती हैं, जैसे लोहे की मशीन्स होती हैं, उसमें जो एक एक्सपेलर होता है, तो वो तापमान को फुल 70, 80, 90, 100 के पार लेके चला जाता है। तो उसमें क्या होता है ना, प्रोडक्शन तो ज्यादा हो जाता है ऑयल का, बट उसके विटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स 70% खत्म हो जाते हैं, उसमें सिर्फ 30% रहता है। उसमें भी लोग है ना केमिकल्स, प्रिजर्वेटिव नहीं मिलाते हैं, बट तापमान ज्यादा होने की वजह से स्टील बहुत फास्ट घूमता है, उसका प्रेशर ज्यादा रहता है, तो उसकी जो है ना वेस्टेज होती है खली, वो भी एकदम पतली पपड़ी के जैसा निकलती है। अभी वुड प्रेस में खली होती है एकदम थिक निकलती है, अभी मूंगफली डाली पूरा निकला तो उसके बाद जो उसका वेस्टेज होता है तो एकदम जाड़ा रहता है। तो ये अंतर है वुड स्टील की मशीन्स का और वुड प्रेस मशीन्स का। वुड प्रेस में आपको 100% न्यूट्रिशन मिलेगा, 100% विटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स सारे मिलेंगे। और स्टील की मशीन्स में जब निकलता है, एक्सपेलर में जब निकलता है, तो वो उसमें 70% आपका न्यूट्रिशन खत्म हो जाता है। स्टील की दूसरी मशीन्स रहती है जो बहुत स्लो मूविंग रहती है, तो उनमें उनमें कुछ खास बीज का तेल निकाला जाता है, तो उनका फिर तापमान भी 37 टू 40 रहता है, और उनकी जो पपड़ी निकलती है, जो वेस्टेज निकलता है, वो भी गाढ़ा एंड थिक रहता है। तो वेस्टेज से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई इससे किस तापमान पे निकाला गया है और जिस वजह से उसका न्यूट्रिशन इम्पैक्ट करता है। ओके, तो ये एक फर्क था कि वुड प्रेस ऑयल में आपको 100% न्यूट्रिशन मिलेगा, और स्टील की जो एक्सपेलर की मशीन से ऑयल्स निकलता है उसमें आपका 70% न्यूट्रिशन खत्म हो जाएगा। फॉर रिफाइन ऑयल्स गवर्नमेंट का रूल था कि 40% अडल्ट्रेशन इज अलाउड इन द ऑयल 2020 तक। अभी अडल्ट्रेशन ये लोग कैसे करेंगे? बाय मिक्सिंग पाम ऑयल इन द ओरिजिनल ऑयल। तो जहां उनको 40% गवर्नमेंट ने अलाउ किया है, प्रैक्टिकली आपकी सो कॉल ब्रांडेड कंपनीज 50 टू 60% तक अडल्ट्रेशन करती है। अभी पाम ऑयल इंडिया इंपोर्ट करती है 25 रुपए लीटर फ्रॉम मलेशिया। तो आप खुद सोचिए कि एक तो आपको केमिकली ट्रीटेड ऑयल प्लस उसमें पाम ऑयल मिला के बेचा जाता है, आपको सस्ता माल महंगा करके बेचा जाता है। इससे अच्छा है आप ओरिजिनल चीज ओरिजिनल रेट पे खाएं, वुड प्रेस ऑयल यूज करें और अपनी सेहत बनाएं। घर की लेडीज को मेरी एक ही सलाह होगी कि आप इस बार अपना बजट ना देखें, बल्कि अपने घर वालों की सेहत देखें। आप उनको शुद्ध तेल में खाना बनाकर खिलाएं, खुद भी शुद्ध तेल खाएं, खुद की भी सेहत का ख्याल रखें, अपने घर वालों को भी सेहत का ख्याल रखें। अभी इस ऑयल का, शुद्ध तेल का, मैं आपको एक और इम्पोर्टेंस बता देता हूँ। जैसे अभी आयुर्वेद में पंचकर्मा किया जाता है, जैसे हार्ट अटैक को ठीक करना, घुटनों की प्रॉब्लम्स को ठीक करना, स्पाइन की प्रॉब्लम या कोई भी हो, आयुर्वेद में पंचकर्मा की ट्रीटमेंट होती है। वो कैसे होती है? वो बॉडी को वो लोग शुद्ध तेल पिलाते हैं और ठीक करते हैं। अभी जैसे किसी का सपोज 95% ब्लॉकेज है हार्ट का, अभी उसको बिना ऑपरेशन ठीक करना है, तो वो कैसे करेंगे? तो वो लोग क्या करते हैं, आटे और चने के आटे का यहाँ पे हार्ट पे एक लेप बना देते हैं। उस लेप में वो लोग मेडिकेटेड प्योर ऑयल डालते हैं और पेशेंट को रखा जाता है। तो उसी ऑयल पिलाकर पेशेंट को ठीक किया जाता है, उसमें लुब्रिकेशन की जाती है। प्लस फिर उसमें अभी जो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स होते हैं उसमें वो लोग लीच थेरेपी भी यूज़ करते हैं हार्ट पे, के लीच थेरेपी से वो उसमें ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करते हैं, खराब ब्लड निकालते हैं। तो ये एक पंचकर्मा का ट्रीटमेंट है। अभी जैसे किसी को घुटने का दर्द है, बहुत इलाज कराया बट घुटना ठीक नहीं हो रहा, अभी ऑपरेशन के लिए एलोपैथी वाले डॉक्टर ने बोल दिया है कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो अभी आयुर्वेद में पंचकर्मा में कैसे ठीक करेंगे उससे? तो वो लोग क्या करते हैं, घुटनों पे वैसा ही आटे का और चने के आटे का बना के एक लेप डालाते हैं और उसमें शुद्ध तेल मेडिकेटेड ऑयल डालते हैं और फिर घुटनों में लुब्रिकेशन करते हैं। तो इससे उनके घुटने भी ठीक हो जाते हैं, ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये शुद्ध तेल का इंपॉर्टेंस है, इतना ज़रूरी है शुद्ध तेल खाना। तो आप इस बार सच में मैं रिक्वेस्ट करूंगा लेडीज़ को कि आप बजट ना देखें, अपने घर वालों की सेहत को देखें। आप स्वयं भी सेहतमंद बने, अपने घर वालों को भी सेहतमंद बनाएं। आइए मैं आपको दिखाता हूं कि हमारी फैक्ट्री में हम लोग कैसे शुद्ध तेल बनाते हैं, हाउ वुड प्रेस ऑयल्स आर मेड। मैं सुरेश केसवानी, वीना वुड प्रेस ऑयल से। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि हम लोग अपनी फैक्ट्री में कैसे मूंगफली से तेल निकालते हैं, कैसे सरसों से तेल निकालते हैं, कैसे सनफ्लावर से तेल निकालते हैं। तो हमारी लकड़ी की मशीन है। ये एक छोटा सा वीडियो है, आपको एक दिखा देता हूँ। आइए दिखा दें। देखिए, ये हमारी लकड़ी की मशीन है। इसमें ये जो लकड़ा है वो शीशम का है।
और इसके अंदर भी जो मशीन के अंदर जो रहता है लकड़ा, वो भी अंदर से लकड़े का है, ऊपर भी लकड़ा है, तो प्योरली एंड इवन बीच में भी देखेंगे तो लकड़ा है। तो ये जो है स्टेनलेस स्टील है। तो प्रॉपरली जो ट्रेडिशनल तरीका था पुराने जमाने में इंडिया में जो 200-250 साल पहले जैसे निकाला जाता था तेल, ये उसी तरीके से हम लोग निकालते हैं। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो दिस इज द फाइनेस्ट मेथड टू एक्सट्रैक्ट द ऑयल फॉर किचन्स। और जो फैक्ट्रीज निकालती है दैट इज एकदम लास्ट प्रोसेस के वो लोग कैसे तेल को निकाला जाता है। ये उच्चतम प्रोसेस है जिससे तेल को निकाला जा सकता है। आप जरा एक और बार देखिए अच्छे से। चालू कंडीशन में दिखा है। हाँ, और ये अभी हमारी खली है जो नारियल की निकली है। ये देखिए खली कितनी जाड़ी है, सी द थिक बैटर। इतना जाड़ा खली है इसका। इतना जाड़ा खली सिर्फ लकड़ी घानी के मशीन से ही निकल सकता है, ये और किसी से नहीं निकलेगा। एंड मैं आपको मूंगफली की खली दिखाता हूँ। ये देखिए ये मूंगफली की खली कितनी जाड़ी है, कितनी थिक है। तो ये प्योर माल जब लकड़ी की मशीन से निकलता है तो इसी तरह से निकलता है। और ये इसके अंदर काफी प्रोटीन्स भी रहते हैं, तो ये आगे फिर जो आपके एनिमल्स है उनके लिए बहुत अच्छा पौष्टिक रहता है। ये है प्योर मूंगफली का तेल। इसी तरह से हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं लकड़ी घानी में, तो अगर आपकी सेहत बहुत अच्छे से बनी रहे। आप जरा देखिए प्रोसेस कैसे निकल रहा है, कैसे ये मूंगफली से निकल रहा है धीरे धीरे। तुम्ही माल ढकलो ना अंदर। ये देखिए अभी ऑयल निकलेगा मशीन से, और इसी तरह से हम फ़िल्टर करते हैं। ऑयल को बस छानी से फ़िल्टर करेंगे, और इसमें ना कोई हम लोग केमिकल यूज़ करते हैं ना कोई प्रिजर्वेटिव यूज़ करते हैं। ये फ़िल्टर होगा, फिर इसी ऑयल को 2 दिन तक हम लोग स्टील कंटेनर्स में रखेंगे, सो दैट जो बचा कुचा सेडिमेंटेशन है वो पूरा नीचे हो जाए। और 2 दिन बाद सीधा फिर इसको पैक करके हम लोग कस्टमर्स को देते हैं। इसीलिए ये कम्प्लीटली प्योर ऑयल्स हैं, कोलेस्ट्रॉल फ्री है, केमिकल फ्री है, प्रिजर्वेटिव फ्री है।